कि इंदौर से जो इस समय धार जो है शराब ठेकेदारों के लिए जो है बड़ा स्वर्ग बना हुआ है। यहाँ से हर दिन 2 करोड़ रुपए की अवैध शराब जो है गुजरात जाती है। अब एक और बात कर लेते हैं, छावनी और सुभाष मार्ग की सड़क पर अमृत योजना का डेरा लग गया है। तोड़ फोड़ की योजना बना ली, पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन क्या है कि आप 80 फीट के हिसाब से सुभाष मार्ग और 60 फीट के हिसाब से अगर आप छावनी में सीवर की लाइन डाल देंगे, स्टॉर्म वाटर लाइन डाल देंगे और आप नर्मदा की लाइन डाल देंगे तो भविष्य में जब ये रोड चौड़ी होगी तो क्या इन्हें फिर वापस खसकाने के लिए नया टेंडर करेंगे, नया पैसा खर्च करेंगे। हालांकि नगर निगम के मास्टर यूं भी नकली फाइलें बनाते रहते हो तो उन्होंने और आसानी से समझा दिया होगा। और ये खेल कोई नया नहीं है, बरसों से होता रहा है। इसमें काफी लोग शामिल है, पंजीयन विभाग के अफसर भी शामिल है, इसके अंदर नगर निगम के लोग भी इसमें शामिल है। तो इसकी एक जांच हो रही है और एक बड़ा नया मामला निकल कर आया है। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ ही। आज खबरें हैं, मुद्दे पे चर्चा भी है। अब हम चाहेंगे कि हम सीधे खबरों से शुरू करें, ना इधर ना उधर, हम सीधे खबरों पे आते हैं। आज शेखर जी शुरू करें हम? जी बिल्कुल। तो आज पहले खबर चालू कर रहे हैं हम दोपहर की खबरों से। आज दोपहर की पहले पेज की खबरों की बात मैं कर लेता हूँ आपसे, बाकी सब खबरें दूसरों में भी है, इसमें भी होगी। पर आज तो एक तो पूरा एशिया के सारे शेयर बाजार धड़ाम हो गए हैं। 12 बजे के पहले ही कम से कम 800 में टूट चुका था शेयर बाजार भारत में, सेंसेक्स। और भी देशों में इसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि अब इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है और लग रहा है कि अब शायद ये युद्ध रुकने की स्थिति ना हो। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि अब वो अगला हमला नहीं करेगा। उसके हमले का एक ही मिशन था कि परमाणु जहाँ संयंत्र लगा हुआ है वहाँ पर विस्फोट करना और उसको समाप्त करना। उनका ये भी दावा है कि अब अगले 15 साल तक ईरान परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। पर इन सब के बाद 4 जगह पर उन्होंने हमले किए हैं, 3 जगहों पर हमला किया है अमेरिका ने। एक जगह पर, एक परमाणु संयंत्र केंद्र पर उन्होंने हमला नहीं किया। और उसको समझिए आप कि क्यों नहीं किया, क्योंकि रूस ने पहले ही कहा था कि वहाँ हमारे 65 से ज़्यादा वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। अगर वहाँ हमला किया गया तो हम भी इस युद्ध में उतर जाएंगे और इसके बाद जो भी परिणाम होगा उसको हम निपट लेंगे। तो एक डर था अमेरिका को और इसलिए उन्होंने उस जगह पर हमला नहीं किया। और उनका यह भी दावा था कि अगर वहाँ हमला करे, रूस ने दावा किया था कि अगर वहाँ अमेरिका हमला करेगा तो अगला चेरनोबिल होगा, मतलब हजारों लोग मर जाएंगे विकिरण से, जो उसका असर आएगा परमाणु रिएक्शन का वो। और इसलिए अमेरिका ने वहाँ से अपने आप को बचाया है और अब हमले से पीछे हट के पिछले दरवाजे से बातचीत का क्रम भी शुरू किया गया है। तो ये है पहले पेज का मामला। एक और खबर आपको बता दे रहा हूँ, अगले महीने जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है 56वीं, और उसके अंदर जो 28% कारों पर टैक्स लगता था उसको बढ़ा के 40% किया जा रहेगा। 1% का जो सेस लगाया जाता था उसको हटा के 2 नए सेस लगाए जा रहे हैं। और 2 नए सेस जो लगाए जा रहे हैं वो भी एक ग्रीन पे है और एक पर्यावरण, उस पर कुछ लगा के ऐसे 2 नए सेस लगाने का निर्णय भी लिया गया है। पिछली बैठक की भी आपको याद दिला देता हूँ, हालांकि हर 3 महीने में होना चाहिए, पर पिछले 6 महीने से कोई बैठक इसकी नहीं हुई है। सरकार केवल आपकी जेब खाली करने में लगी है, आपको कहीं राहत देने की कोई गुंजाइश सरकार की नहीं है। आपको याद होगा पिछली बैठक में भी ये हुआ था कि शराब, सिगरेट, इन सब पर जो है जीएसटी से बाहर करके भी टैक्स बढ़ाया जाए, पर लॉबी इतनी सक्रिय थी कि वो दोनों पे कुछ नहीं हुआ और आखिरी में पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स लगा दिया। जो आपके सादे पॉपकॉर्न उसमें 5%, मसाला डाला तो 12% और 18%, अब पॉपकॉर्न पे भी टैक्स लग गया है। ये 2 एक प्रमुख खबरें पहले पेज की। इसके अलावा जो खबरें हैं बाकी सब सामान्य खबरें ही हैं जिस पर कोई विशेष बात नहीं है। और एक खबर पर और ज़रूर बात कर लेता हूँ मैं कि इंदौर से जो इस समय धार जो है शराब ठेकेदारों के लिए जो है बड़ा स्वर्ग बना हुआ है वहाँ पर। और इंदौर और धार जो दूसरे पुराने ठेकेदार थे और नए ठेकेदारों के बीच यहाँ से हर दिन 2 करोड़ रुपए की अवैध शराब जो है गुजरात जाती है। अब झगड़ा इतना बढ़ गया कि सारी लड़ाई जाके गुजरात में निपटने लग गई है। जो शराब यहाँ से निकला के वहाँ भेजी जा रही है अवैध रूप से, उसको गुजरात में पकड़वाने का काम एक दूसरे ठेकेदार कर रहे हैं। क्योंकि अभी इंदौर की लॉबी जो है धार में मजबूत है बहुत ज़्यादा, और धार में तमाम जगह मजबूत होने के कारण जो दूसरे ठेकेदार हैं जिनका माल पहले जाया करता था गुजरात में, वो सब उलझ रहा है। अब धार में क्यों इंदौर की लॉबी मजबूत है ये अब आपको देखना पड़ेगा। तो ये तो थी दोपहर की खबर है जिस पर हमने आपसे बात की। अब हम पत्रिका की खबरों पर बात कर लेते हैं। पत्रिका की खबर में एक महत्वपूर्ण खबर है जिस पर हम बात कर सकते हैं। शिक्षा विभाग में बीमार और रिटायर्ड हो रहे कर्मचारियों के तबादले किए जा रहे हैं। ये शिक्षा विभाग का ही मामला नहीं है, तमाम जगह पर जिनका 1 साल बचा हुआ है उनके भी तबादले कर दिए गए हैं। वो सारे आम लोग जो है कोर्ट जाने की तैयारी में हैं।
इसके अलावा बीमार लोगों के तबादले भी हो गए हैं। कुल मिलाकर इन तबादलों को लेकर जो इस बार प्रक्रिया अपनाई गई उसको लेकर बड़े विरोध है। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तबादला के समय जो बंदर बाट का खेल जो शिक्षा विभाग में चला है वैसा दूसरे विभागों में भी चला है, पर लेकिन शिक्षा विभाग में ये चीज़ का पहले से देखा जाता रहा है कि अभी कोई नई बात नहीं है। कोई बीमार है या जो रिटायरमेंट के वक्त पर आते हैं तब उन्हें उनका शहर दे दिया जाता है, या वो जहाँ रहते हैं उसके आसपास की उन्हें दे दी जाती है ड्यूटी। पर यहाँ बदल गया है मामला, और ये जो लिस्ट जारी की गई है उसके बाद बवाल मच गया। 17 लोगों को इंदौर से तबादला किया गया है, जिसमें आधे बीमार रहेंगे और आधे में भी कुछ ऐसे होंगे जो ज़्यादा दिन जो है शिक्षा विभाग में नौकरी करने के उनके बचे नहीं होंगे। तो इसी सूची को लेकर बवाल मचा है। कोर्ट तक बात जाती दिख रही है मुझे, पर मुझे लगता है शिक्षा विभाग वहाँ तक बात जाएगी उसके पहले करेक्शन करके नई सूची भी जारी कर सकता है। हाँ, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा होना नहीं है। अब हम प्रभात किरण खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभात किरण खबरों में जो है जो महत्वपूर्ण खबर उस पर हम बात करते हैं। एक तो आज बड़ी मज़ेदार बात ये रही कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनके नाम पर भाजपा हर वक्त चाहे जहाँ आह्वान करा करती है और बताया करती है, आज उनका क्या बलिदान दिवस था, और बलिदान दिवस था, और उस पर जो है मात्र 2 विधायक पहुँचे हैं और 200 से भी लोग नहीं पहुँच पाए संगठन के और तमाम लोग। ये बताता है कि सत्ता में जब भी कोई पार्टी आती है तो धीरे धीरे कार्यकर्ता कैसे पीछे हटने लग जाते हैं इस प्रकार के कार्यक्रमों से। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर जिस तरीके के जश्न मना रही है, 1 महीने तक से जो है 15 दिन हो गए, 1 महीने का पूरा पखवाड़ा चल रहा है। और ये मोदी सरकार का जहाँ भी बड़ा कार्यक्रम करना होता है, भीड़ जुटानी होती है, वहाँ वाजपेयी जहाँ बड़े नेताओं को मुंह दिखाना होता है वहाँ तो भीड़ लेके हाजिर हो जाते हैं। मैं बात कर लेता हूँ बिलियन कन्वेंशन सेंटर में पिछली बार जो है मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय महासचिव आए थे और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी मौजूद थे, तब वहाँ बैठने की कुर्सी तक नहीं मिली थी। हालात बहुत बुरे हो गए थे, और यही हालात है कि उनके पितृ पुरुष स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनके बलिदान दिवस को याद करने के लिए भाजपाइयों को आज इकट्ठा होना था विजयनगर प्रतिमा पर बड़ा दुख की बात है इस शहर में 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, 2 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 2 विधायक दिखाई देते हैं, रमेश मेंदल और महेंद्र हार्डिया। 2 पुराने विधायक भी आ जाते हैं, सुदर्शन गुप्ता और गोपी नेमा। इसके अलावा बाकी जो हैं बड़े जो स्थापित नेता वे गायब दिखेंगे। क्या उनकी दिलचस्पी नहीं बची है? वजह यह है कि इस तरीके के कार्यक्रमों में वे जाते नहीं हैं। हाँ, बड़े नेताओं की हाजिरी भरानी होगी, या बड़े नेता जब शहर में आएंगे तब सब सारे दिखाई देते हैं। ये बड़ी ही दुखद बात है। इन्हें देखकर कार्यकर्ता भी उसी लाइन पर चल पड़े हैं। 100 कार्यकर्ता भी आज जमा नहीं हो पाए थे विजयनगर चौराहा पर। हमेशा राजनीति में ऐसे ही होता है कि जब पार्टियां जब शिखर में पहुंचने लगती हैं तो उनके कार्यकर्ता धीरे से सिमटने लग जाते हैं। उसका कारण ये होता है कार्यकर्ताओं का सम्मान धीरे धीरे पार्टी पे खत्म होता जाता है। और इसमें कांग्रेसी कोई आए थे क्या? जो कांग्रेसी आए हैं भाजपा में जो आए हैं वो कांग्रेसी भी इसके तरफ दिखाई नहीं दिए हैं। हाँ, ये भी एक बड़ी बात है। जिनको आप सोच रहे हैं कि अपना हो गए हैं, उनका डीएनए आपसे मैच नहीं हो पा रहा है, तो वो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। उनको मालूम है अपना श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी से क्या लेना देना। चलिए, ये राजनीति अपनी जगह की। अब एक और बात कर लेते हैं। छावनी और सुभाष मार्ग की सड़क पर अमृत योजना का डेरा लग गया है। तोड़फोड़ की योजना बना ली, पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन। क्या है? बिल्कुल मैं आपको बता दूं, पर इसमें बड़ा पेच ये है, इस खबर के अलावा भी इसमें पेच ये है कि सुभाष मार्ग पर जिस छावनी सड़क की बात कर रहे हैं उस सड़क को मास्टर प्लान के हिसाब से पहली बार तो बनाया नहीं जा रहा है। जैसा नगर निगम दावा कर रहा है कि अभी जितनी जगह मिल रही है हम उतना बना रहे हैं। सुभाष मार्ग को 100 से 80 कर दिया, छावनी को 80 से 60 कर दिया। अभी रोड का काम चालू नहीं हुआ। हाँ, बात बिल्कुल सही है कि नर्मदा की लाइन डालने की कोई योजना बनी नहीं और सड़क के लिए नफ्ती कर दी, सारी चीज़ें कर ली। पर मेरा सवाल आज भी यही है कि आप 80 फीट के हिसाब से सुभाष मार्ग और 60 फीट के हिसाब से अगर आप छावनी में सीवर की लाइन डाल देंगे, स्टॉर्म वाटर लाइन डाल देंगे और आप नर्मदा की लाइन डाल देंगे, तो भविष्य में जब ये रोड चौड़ी होगी तो क्या इन्हें फिर वापस खसकाने के लिए नया टेंडर करेंगे, नया पैसा खर्च करेंगे? नहीं, सही बात है। ये तो बड़े गड़बड़ बात है। क्या मालूम बैठे हुए अधिकारियों को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अब हम अग्निबाण खबर की बात करते हैं। आज अग्निबाण में एक खबर बहुत अच्छी है, निश्चित रूप से वाकई बधाई के पात्र है। ये श्री राजेश जोयल साहब ने लिखी है। ज़मीनों की खबर पर उनकी बड़ी मास्टरी रहती है वैसे भी, और उन्होंने बहुत अच्छी खबर ये लिखी कि इंदौर में फिर रजिस्ट्री कांड हुआ। 25 से अधिक मामले जो है कूट रचित दस्तावेजों के इस्तेमाल करके करोड़ों की जमीन और भूखंडों पर कब्जा करने का एक प्रयास पकड़ा है। इस पर नगर निगम के भी मास्टर लोग पकड़ाए हैं, मतलब नगर निगम की मास्टरी इसमें पकड़ाई है। हालांकि नगर निगम की मास्टरी यूँ भी कोई नकली फाइलें बनाते रहते हो, तो उन्होंने और आसानी से समझा दिया होगा कि इस प्रकार की फर्जी फाइलें चलाने से फर्जी रजिस्ट्री कैसे कराई जा सकती है। क्या शेखर जी पूरा मामला क्या है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नकली जो फर्जी बिल की बात कर लें या नकली बिल की बात कर लें, नगर निगम के जादूगरों में जो नगर निगम के ठेकेदारों ने नगर निगम अफसरों के साथ में कांड किया था, वैसा ही कांड जो है संपदा इसमें भी आ गया है, रजिस्ट्री पंजीयन विभाग में भी आ गया है। संपदा का पोर्टल आने के बाद रजिस्ट्री में किसी तरह का घोलमोल नहीं हो सकता। पर
इसके पहले जो रजिस्ट्रियां की गई है या जो रजिस्ट्रार ऑफिस में जो रजिस्ट्रियां रखी हुई हैगी, जो रजिस्ट्रियां वो लोग कर चुके हैं, रिकॉर्ड रखा है, उसमें बड़ा गोलमाल है। अभी तो सिर्फ 25 रजिस्ट्रियों की शिकायतें हुई थी कि अब एक ही जमीन की फर्जी रजिस्ट्री बना ली गई और उस पर कब्जे का खेल कर लिया गया। और ये खेल कोई नया नहीं है, बरसों से होता रहा है। इसमें काफी लोग शामिल है, पंजीयन विभाग के अफसर भी शामिल है, इसके अंदर नगर निगम के लोग भी इसमें शामिल है। तो इसकी एक जांच हो रही है और एक बड़ा नया मामला निकल कर आया है कि इस शहर में फर्जी बिल के बाद में फर्जी रजिस्ट्री भी हो जाती है। ये शहर की खासियत देगी। सही बात है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपको आश्चर्य होगा कि ये पहली बार नहीं हो रहा है ये स्कैंडल, ये जो धोखाधड़ी। 1980 के समय में जब संपत्ति कर भरा जाता था आबकारी विभाग में और वहाँ से ही संपत्ति कर भरा जाता था, तो उस दौरान में एक इंदौर में ज़मीनों के बहुत बड़े जादूगर हुआ करते थे। उन्होंने जो है ज़मीनों को लेकर वो होलकर रियासत के दस्तावेजों पर ये दस्तावेज बना दिया गया। एक होलकर रियासत के 2-4 स्टाम्प कहीं के पास थे, उसके ऊपर वो लिखा पढ़ी करके उसकी फ़ोटो कापी करवा कर उन्होंने इस शहर में कम से कम 10 से 15 या 20 पुराने जो अच्छे क्रिमिनल रहे हैं, जिनका बड़ा रिकॉर्ड रहा है, उन तमाम लोगों के नाम पर ज़मीनें उनको देकर उनको अपने साथ में समेटने का काम किया था। और उनकी बेची हुई ज़मीनों पर आज भी बाकायदा विधिवत बड़े बड़े मकान बने हुए हैंगे। एक बहुत बड़ा रैकेट पकड़ाया था। बाद में ये आबकारी विभाग से हट के मामला जब यहाँ नगर निगम में आया तो पुरानी तारीखों में आबकारी विभाग से बकाया बताकर यहाँ पर नई रसीद कटवाकर उसके आधार पर रजिस्ट्रियाँ हो जाती थी। उस ज़माने में चूँकि धोखाधड़ी कम होती थी, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान किसी का नहीं जा रहा था, पर रजिस्ट्रियाँ उस समय भी हो रही थी। तो ये तो थी आज की खबरें महत्वपूर्ण जिस पर हमने आपसे बात की। इसके अलावा एक हम बात और विशेष रूप से आपसे कर लेते हैं, और हम आज मुद्दा भी यही है कि नगर निगम का जो पेज वर्क था, करोड़ों रुपए खर्च हो गए और जो काम चल रहा था वो 5 ही दिन में उखड़ गया है। तो 5 दिन का ही था क्या? उसका लेवल करने का क्या है कर दिया? ये तो वो ठेकेदारी बता पाएगा कि उसने जो पेच वर्क किया था उसकी मियाद कितने दिन की उसने नगर निगम को दी थी। मुझे लगता है कि 2-3 दिन की दी होगी और फिर भी 5 दिन चल गया होगा। हाँ। बात कर रहे हैं जिस सड़क की बात कर रहे हैं, आज कांग्रेस के नए एक नेता, जो है नेता तो पुराने हैं, पूर्व पार्षद हैं दिलीप कौशल, पर चूंकि वे भी शहर अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे हैं तो उन्होंने भी शहर को आईना दिखाने के लिए कांग्रेस की तरफ से एक आंदोलन किया। मधुमिलन चौराहे से छावनी के लिए जो सड़क जाती है, दवा बाजार के सामने की ये सड़क है, पेट्रोल पंप से लगी हुई, इस सड़क पर उनका ये साथ दावा है कि 5 दिन पहले नगर निगम ने पेच वर्क किया था कि यहाँ के गड्ढे भर दिए गए थे और ये गड्ढे जो बारिश जो 2-3 दिन में जो बारिश गिरी उसके अंदर वो गड्ढे फिर निकल के आए हैं, तो वो पेच वर्क पानी में धुल गया आएगा। पर मेरा सवाल ये होता है कि उन्होंने ये सब जो ढूंढा है, एक बढ़िया आंदोलन किया है, ये हालात सिर्फ एक ही सड़क की नहीं, शहर में तमाम सड़कों की यही हालात है। बारिश शुरू होने के बाद गड्ढे निकल आए हैं और गड्ढे दिखाई देने लगे हैं। पिछले दिनों ही जो नगर निगम में बैठक की थी, महापौर और जानकारी प्रभारी राजेंद्र राठौर ने ठेकेदारों से कह दिया है कि जो पिछली बार 25 करोड़ रुपए से आपसे शहर की सड़कें सुधरवाई गई थी, मतलब गड्ढे भरवाए गए थे या पेच वर्क कराया गया था, उनकी 1 साल की आपकी गारंटी है, बारिश के बाद तक की ये गारंटी है। तो ऐसे में ठेकेदारों को कह दिया कहीं गड्ढे दिखना नहीं चाहिए, दिख गए हैं, आ गए हैं तो उसे ठीक कर दो, क्योंकि ये जिम्मेदारी में था। बात ये अपनी जगह हो गई। पर अब सवाल ये कि आज जिस जगह आंदोलन हुआ, वैसे मेरा सवाल ये है कि जिस छावनी रोड की बात की जा रही है, उस छावनी रोड पर नगर निगम जो है 80 फुट की बजाय राहत देते हुए 60 फुट बनाने के लिए तैयार हो गया। सेंट्रल लाइन नगर निगम ने डाल दी, मकानों पे निशान नगर निगम ने लगा दिए। तो अब इस रोड पर मरम्मत पर लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत क्या थी 5 दिन पहले, जब ये सड़क बननी है करोड़ों रुपए से? हाँ। तो बड़ा सवाल ये होता है, जो सड़क आप बनाने वाले हो उस पर आप मरम्मत का जो पेच वर्क कर रहे हो, ये किसकी जेब में पैसा जा रहा है? 5 दिन में आपका उखड़ गया है, किरकिरी हुई है, फिर मरम्मत करेंगे, फिर चलेगा, फिर 5 दिन हो जाएगा और 15 दिन महीने भर बाद आप पूरी सड़क को खोद दोगे कि सड़क को फिर से बनानी है। हाँ, आप इसको यूँ भी समझो शेखर जी, आप इसको कि नगर निगम ये गड्ढे नहीं भरती। नगर निगम में अधिकारियों के और भी लोगों के गड्ढे होते हैं जो उनको ही भरना पड़ते हैं। मतलब ये अकेले एक ही गड्ढे थोड़ी जो आपको दिख रहे हैं, बाकी गड्ढे भी तो हैं जो उनको भरना पड़ते हैं। तो ये तो हमेशा होता है यार, नगर निगम में अपने गड्ढे होते हैं और सड़क के अपने गड्ढे होते हैं, पर भरना तो गड्ढे ही है, जैसे भी भरा है। कहीं के गड्ढे तो भरे, मेरा ही मानना आएगा। चलिए, और कुछ है इसके और अलावा? मैं आपको बता दूंगा इस शहर का एक ताजा घटनाक्रम जो आज हुआ है। आज नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से कांग्रेसियों को लेकर शहर के लोगों की आवाज बनकर दावा कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात भी आवाज उठानी भी चाहिए कि शहर में नगर निगम ने जो संपत्ति कर, जलकर और कचरा शुल्क का टैक्स बढ़ा दिया है, उसके विरोध में कमिश्नर से मिलने जा रहे हैं। पूरा कांग्रेस दल मिलने जा रहा है, पर कांग्रेस दल मिलने के जा रहा है, कांग्रेस दल आवाज उठा रहा है। इसको लेकर आम लोगों की भी काफी प्रतिक्रिया आई है। आम लोग काफी नाराज हैं कि दावा किया गया था कि महापौर वाली जो परिषद है नगर निगम वाली, वो नया टैक्स नहीं लगाएगी, पर जो मौजूदा टैक्स है उसमें इतनी बढ़ोतरी कर दी गई कि आम लोगों की जेब खाली होने की पूरी तैयारी हो गई है। इसी के विरोध में कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया है और कांग्रेस के विरोध में जो है आज जो है कमिश्नर शिवम वर्मा से जो है वह स्मार्ट सिटी दफ्तर में मिलने गई।
मैंने एक एनालिसिस करवाया था जिसमें मैंने देखा कि पानी का, कचरे का और सबका मिला के हर परिवार पर कम से कम 2.5 से 3 हज़ार रुपये साल का अतिरिक्त खर्च आ रहा है। वे कैसे भी जोड़ लें, छोटा सा मकान है 1000 स्क्वायर फीट का, तो भी अगर आप टैक्स जोड़ोगे और स्लेब अलग अलग है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी निकल जाए, 4000 तक का अंतर पड़ सकता है, पर कम से कम आपको 3000 रुपये के लिए आप दिमाग बना लीजिए, ये 3000 रुपये की अतिरिक्त राशि आपको हर हाल में नगर निगम आपसे वसूल करके ले जाएगी। पुराने पैसों का हिसाब आप जाने, नए पैसे का हिसाब हमने आपको बता दिया है। तो ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम जिसपे हमने आपसे बात की और हमने कोशिश की है कि हम इस कार्यक्रम को और बेहतर तरीके से बनाएं। हमारा आपसे आग्रह है कि इस कार्यक्रम को अपना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। लाइक ज़रूर करिए आप इस कार्यक्रम को, आपके लाइक करने से हमें हिम्मत मिलती है और हम इस कार्यक्रम को और बेहतर तरीके से बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।